जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान एसआई भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम 5 और 6 अप्रैल को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक अगले दिन ही आंसर की भी जारी कर दिया गया था। आंसर की आने से पहले बहुत से अभ्यर्थियों का मार्क्स में काफ़ी बढ़ोतरी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर कुंजी जारी किया गया, आंसर की जारी कर दिया गया, वैसे ही सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिली है। अब बात आती है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा फिजिकल के लिए। कितने नंबर वाले कैंडिडेट है जो फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और कितने के नंबर वाले कैंडिडेट है जो अभी फिजिकल तैयारी नहीं करेंगे। बात करेंगे कम नंबर वालों के मौज है, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, क्या कम कराने वाली है। और बात किया जाए अगर 66% ऐसे कैंडिडेट है जिसका अंक यानी कि जिसका मार्क्स काफ़ी पासिंग अंक से भी नीचे है, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जोड़ देगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात किया जाएगा टोटल पोस्ट को लेकर, इसमें टोटल वैकेंसी 1015 इसमें टोटल वैकेंसी थी। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 7,80,000 कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे थे। प्रजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो लगभग 4,16,000 अप्लीकेंट थे जो इस परीक्षा को दिए हैं सफलतापूर्वक। और कंपटीशन की बात की जाए तो 271 पर सीट पर है, यानी कि अभी तक आपका जो कंपटीशन है 271 पर सीट पर है, यानी कि 271 आपका एक सीट के लिए लड़ रहा है। बात करें एग्ज़ाम डेट को तो 5 और 6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था और आंसर की 7 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। अब बात आती है कि वैकेंसी डिटेल क्या रही है। तो सब इंस्पेक्टर की बात किया जाए तो 896 वैकेंसी थी। सब इंस्पेक्टर एपी यानी कि हरिया क्षेत्र से 4 और सब इंस्पेक्टर शेड्यूल एरिया से 25, सब इंस्पेक्टर आईबी से 26 और पलटन कमांडर से बात की जाए तो 64 वैकेंसी थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात की जाए फिजिकल फिटनेस क्या रहने वाली है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहला बार एग्ज़ाम दिए तो उनको पता नहीं है क्या आगे करना है, तो अब आपके फिजिकल होगी। तो कितना नंबर फिजिकल की तैयारी करेंगे ये भी आपको बताएंगे, और फिजिकल कैसी रहती है ये आपको मैं जानकारी देता हूँ। पहले मैं आप बात करूँगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में आपको मेल कैंडिडेट के लिए पहले आपको बताता हूँ। कम से कम आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर, और बिना फुलाए हुए, और फुलाकर बात की जाए तो 86 सेंटीमीटर। अब बात किया जाए वुमेन कैंडिडेट वालों के लिए, तो वुमेन में आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। वेट आपको 47.5 kg यानी कि 47.5 kg के अप्रॉक्स में आपका वेट होना चाहिए। अब बात किया जाए SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो हाइट और चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर लेस्ट इज सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका लेस रहेगा सभी कैंडिडेट वालों, सभी कैटेगरी वालों से लिए। वहीं बात की जाए घर वाली गुरखा कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसका RPSI को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो आप सबको मैं पहले बता दूं कि 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग थी, जिसमें जनरल हिंदी से 2 घंटा का प्रश्न पेपर था जो कि 200 मार्क्स का था। जनरल नॉलेज का 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का था। और ओवरऑल बात की जाए तो 36% मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। ऑल ओवर की बात किया जाए तो 40% आपका कम से कम मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप आय के लिए पात्र नहीं कहलाओगे, आपको कट ऑफ में गिनती नहीं की जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट की बात किया जाए तो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम 50 मार्क्स आपका आना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट उसके बाद होता है, फिर इंटरव्यू 50 मार्क्स का। वैसे करते करते आपका सारा राजस्थानी कल्चर इसमें आपको लिया जाता है। और फिर उसके बाद होता है फाइनल लिस्ट, यानी कि 3 स्टेज में मुख्य आपका एग्जाम होता है, पहला रिटेन, फिजिकल और उसके बाद इंटरव्यू लिए जाते हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि शिफ्ट वाइज क्या रही है आपका लेवल। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें अगर बात किया जाए फर्स्ट दिन यानी कि 5 अप्रैल को लेकर, तो मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर रहा है और जीके जीएस भी आपका हार्ड रहा है। यानी कि अगर बात किया जाए एक शब्द में तो आपका एग्ज़ाम हार्ड लेवल का कंडक्ट कराई गई है, ना कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपका एग्ज़ाम था। और 6 अप्रैल की बात किया जाए तो जनरल हिंदी मॉडरेट टू हार्ड मानी जा रही है, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट का जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बिगनर है या 2-3 साल से पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहला बार एग्ज़ाम दिए, उनके लिए सारा पेपर ही हार्ड था।
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। बाकी बात करेंगे अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपका ओपिनियन क्या है इसमें, और आपका मार्क्स कितना बन रहा है आंसर के आने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएगा। इसमें आपको बता दूं कि 20 गुना कैंडिडेट हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे। तो लगभग 20,000 से ज़्यादा प्लस बच्चे होंगे जो इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं फिजिकल के लिए। तो आप थोड़ा सा भी अभी मेहनत कर लीजिए फिजिकल के लिए, क्योंकि चांस काफ़ी बन रही है। अगर इतना नंबर है तो चांस आपका बनता है। या पिछले बार का कट ऑफ है, कुछ इस प्रकार का पिछले बार का कट ऑफ गई थी, तो आप देख सकते हैं पिछले बार कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी। तो अपेक्षित कट ऑफ मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो जनरल से 255 करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो सेफ है। और महिला के लिए 246, ओबीसी में अगर मेल है तो 251 प्लस और महिला 241 प्लस, ईडब्ल्यूएस में मेल 246 और महिला 236, एमबीसी पुरुष 242 तो महिला 232 और एससी पुरुष 238 तो महिला 227 के अप्रोक्स में, और एसटी पुरुष 232 तो महिला 224 के अप्रोक्स में अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर आपका बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर सकते हो इसमें तो मेहनत कर लीजिए, इस बार आपका पक्का रहेगा। बात किया जाए अगर रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा, तो जितना जल्दी विभाग का आप समझ रहे हैं कि 5 और 6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था, 7 को आंसर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपको अप्रैल के लास्ट तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा कितने गुना बच्चे को सिलेक्ट किया गया है। हालांकि 20,000 प्लस बच्चे को सिलेक्शन लिया जाना है, लेकिन बात किया जाए आपका इसमें सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, इतना का नंबर है तो अब सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी बन जाता है। बाकी राजस्थान से जुड़ी कोई भी अगर वैकेंसी आती है, एसआई भर्ती से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।